बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, शिंदे फडणवीस से मुंह फुलाए बैठे थे। उधर यह सब देखते हुए राज ठाकरे से मिलने पहुंच गए देवेंद्र फडणवीस। तो क्या महाराष्ट्र में होने वाला है बड़ा खेल? सवाल यह भी कि क्या खेला हो सकता है? आखिर एमएनएस चीफ राज ठाकरे से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात की तो क्यों की? इस मुलाकात के पीछे मकसद क्या हो सकता है? जबकि पिछले साल यानी कि 2024 को नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का भी खाता तक नहीं खुला था। एमएनएस चीफ राज ठाकरे के पुत्र अमित ठाकरे मुंबई में माहिम सीट तक हार गए। उसके पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने बीजेपी का समर्थन किया, लेकिन विधानसभा चुनाव हारने के बाद उसके खिलाफ बोलने लगे। ठाकरे ने पिछले माह सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि बीजेपी ने एक बार कहा था करोड़ों रुपयों के घोटाले में संलिप्त नेताओं को सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, लेकिन उन्हें राज्य मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे पर भी सवाल उन्होंने उठाए थे। बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा था कि ठाकरे पर पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। दावा किया कि उसने कभी भी समझौता और सुविधा की राजनीति नहीं की। ऐसी स्थिति में एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने उनके घर जाकर के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से क्यों मुलाकात की? सीएम देवेंद्र फडणवीस 10 फरवरी को महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस के चीफ राज ठाकरे से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पहुंचे। एक ऐसी वक्त में मुलाकात हुई जब एकनाथ शिंदे, जो कि नाराज चल रहे हैं, चुनावी सुगबुगाहट बीएमसी की तेज है, और इस बीच में जब देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकात हुई तो फिर इसके बाद एक नए सुगबुगाहट, नए समीकरण की तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है। फडणवीस के साथ बीजेपी के नेता मोहित कंबोज भी उस वक्त थे। महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर डालें तो डिप्टी सीएम बनने के बाद से ही एकनाथ शिंदे गठबंधन से नाराज नजर आ रहे हैं। साथ ही में वो सीएम देवेंद्र फडणवीस द्वारा बुलाई गई सरकार की बैठक में शामिल नहीं हो रहे। वो पसंद के मंत्रालय नहीं मिलने से नाराज चल रहे हैं। इस बीच में एमएनएस चीफ से देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात महाराष्ट्र की राजनीति में मास्टर स्ट्रोक मानी जा रही। इस बात की चर्चाएं भी तेज हो गई कि आने वाले दिनों में आने वाले निकाय चुनाव में बीजेपी और एमएनएस एक साथ आ सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस ये अच्छे से जानते हैं कि मुंबई के बीएमसी चुनाव में एकनाथ शिंदे और शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे के बीच नाक की लड़ाई होगी। बिना बीजेपी के सहयोग के उद्धव गुट को हरा पाना शिंदे के लिए आसान नहीं। ये बात डिप्टी सीएम खुद भी जानते हैं। जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात एमएनएस के चीफ राज ठाकरे के साथ में हुई और जिस अंदाज में इस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं, उसको लेकर के तरह तरह की बातें कही जा रही है। कहा जा रहा है कि अगले कुछ महीनों के भीतर महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने वाले हैं। सीएम फडणवीस की नजर अब मुंबई नगर निगम बीएमसी चुनाव पर है, लेकिन इसके लिए उन्होंने बाकायदा तैयारी शुरू कर दी है। इस मुलाकात को उससे जोड़ करके देखा जा रहा है। वैसे भी फडणवीस पहले से नाराज ठाकरे के साथ गठबंधन करने के पक्ष में रहे हैं। कुछ समय पहले देवेंद्र फडणवीस ने इस बारे में संकेत देते हुए कहा था कि राज ठाकरे के उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव में भले ही जीत न मिली हो, लेकिन उन्हें अच्छे वोट जरूर मिले। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे और उनके विचार मिलते हैं। तब से ही बीजेपी और एमएनएस के गठबंधन के कयास तेज हो गए, लेकिन बीजेपी में अचानक राज ठाकरे के तेवर बदलने और बीजेपी की आलोचना से यह लगने लगा था कि शायद गठबंधन नहीं होगा। लेकिन अब फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकात के बाद में निगम चुनाव को देखते हुए गठबंधन की चर्चाएं फिर से तेज हैं। दोस्तों, एमएनएस और बीजेपी के संभावित गठबंधन से बीएमसी चुनाव में बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। बीएमसी पर अभी भी उद्धव ठाकरे की मजबूत पकड़ है, लेकिन अगर बीजेपी एमएनएस एक साथ आते हैं तो यह समीकरण बदल सकता है। और दरअसल इसी बदलते हुए समीकरण को भांप करके देवेंद्र फडणवीस ये कदम उठा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एमएनएस के बिना शर्त समर्थन से बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ था। यह समीकरण नगर निगम चुनाव में दोहराए जाने की संभावना है। अब बीजेपी एमएनएस के गठबंधन की संभावना तो है, लेकिन विधानसभा में चुनावी हार के बाद महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में पुरानी शिवसेना को मजबूत करने के इरादे से
दोनों चचेरे भाइयों उद्धव और राज ठाकरे के फिर से एक साथ आने की मांग की जा रही है। दिसंबर में पारिवारिक शादियों में उद्धव और राज ठाकरे के एक साथ मौजूदगी के बाद इस तरह की चर्चाओं ने और जोर पकड़ा। साल 2006 में शिवसेना से अलग होकर के राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना की और इसके बाद से दोनों भाइयों के बीच में राजनीतिक मतभेद बढ़ते चले गए। उन्होंने एक दूसरे को लेकर कई बार तीखे हमले भी किए, लेकिन पारिवारिक आयोजनों में उनकी मुलाकात होती रही है। दरअसल शिवसेना के पुराने कार्यकर्ताओं में यह भावना है कि अगर दोनों चचेरे भाई एक साथ मिल जाते हैं और आपस में मिलकर के चुनाव मैदान में उतरते हैं तो बाला साहब ठाकरे के ज़माने की शिवसेना को फिर से खड़ा किया जा सकता है और एकनाथ शिंदे को भी चुनौती दी जा सकती है। दूसरी वजह यह भी है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधें लगाती हैं, जिससे दोनों को नुकसान होता है। इसलिए मराठी अस्मिता की रहनुमाई करने वाले लोग उद्धव ठाकरे और राज के एक साथ आने की वकालत करते नजर आते हैं। इसीलिए कोई भी अंतिम फैसला लेने से पहले राज ठाकरे को सभी पक्षों को ध्यान में रखना होगा। कहने का मतलब यह कि राज ठाकरे को यह देखना होगा कि बीजेपी के साथ जाने की स्थिति में उनको कितना नफा होगा, कितना नुकसान होगा। देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से राज ठाकरे के घर जाकर उनसे मुलाकात की, उससे ऐसा लगा कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा है एकनाथ शिंदे के सहारे बीएमसी के चुनाव में उद्धव ठाकरे को पछाड़ा नहीं जा सकता। ऐसा लग रहा है कहीं दोनों भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे फिर से एक ना हो जाएं। उसी को रोकने के लिए शायद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस मनसे चीफ राज ठाकरे से मिले। अब देखना यह होगा कि क्या राज ठाकरे बीजेपी के साथ आते हैं या फिर अपने भाई उद्धव ठाकरे के करीब जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इतना तो तय है, महाराष्ट्र में कुछ तो बड़ा सियासी खेल होने वाला है दोस्तों। ऐसे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खुद को जागरूक रखें। आप दूसरों को जागरूक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।